स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 100 में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में 8 प्रश्न अपलोड कर दिए गए थे, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। 9वां प्रश्न क्या कर रहा है, यौगिक के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं होती है। यौगिक के किस युग्म द्वारा गुणित अनुपात की पुष्टि नहीं होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन और बाइकार्बोनेट, ये ऑक्साइड बना रहा है, यह भी ऑक्साइड बना रहा है, यह भी ऑक्साइड बना रहा है, मगर ये बाइकार्बोनेट बना दे रहा है। अतः यह गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न 10वां क्या कर रहा है, कह रहा है कार्बन तथा ऑक्सीजन दो यौगिक CO2 बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16 है तो संयोग की संख्या प्रतिपादित करती है। क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है ना। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस नियम का, OXIED, ऑक्साइड बना रहा है ना। ये किसका चिन्ह है भैया, गुणे का, अर्थात ये गुणित अनुपात के नियम का पुष्टि कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था। तो ये आपको बताया गया है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने। व्युत्क्रम अनुपात नियम किसने दिया था, रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने। ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिक का युग्म है। गुणित अनुपात ना मतलब ऑक्साइड बनाना चाहिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्लोरीन हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करके HCl तथा NaCl बनाता है। यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की तो इसका अनुपात क्या होगा। कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की, कह रहा है यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का सोडियम परस्पर क्रिया करें तो इसका अनुपात क्या होगा। तो 23 संबंधे 1 का अनुपात होगा। देखो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है जिंक सल्फेट के क्रिस्टल में 25% जिंक 50% जल स्थित है। अनुपात के नियम सही है, 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाते हैं तो जिंक का आवश्यक मात्रा होगी। देखो प्रश्न क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भैया, कह रहा है कि 1 ग्राम जिंक सल्फेट में 1 ग्राम जिंक सल्फेट में 25% क्या है, जिंक है भैया। जिंक तथा जल कितना है, 50% है। 1 ग्राम जिंक सल्फेट में जिंक का मात्रा 25% दिया हुआ है। कह रहा है यदि स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कर रहा है तो बताइए कि 2 ग्राम जिंक सल्फेट के लिए 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनने में जिंक की आवश्यक मात्रा, यही पूछ रहा है, क्या होगी। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। एक ग्राम जिंक सल्फेट में ZnSO4 में जिंक का मात्रा 25%। तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट में ZnSO4 जिंक का मात्रा क्या हो जाएगा, 2 गुणे के 25%। अब इसको बदलो, संख्या में बदलो, 2 गुणे के 25% का चिन्ह हटाओगे 100, कटनता खेलोगे 2/4 आ जाएगा, कटनता खोलोगे 1/2 आ जाएगा, अर्थात 0.5 ग्राम।
ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक पात्र में 2.433 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेकर उसमें 0.96 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का भार क्या होगा। करा इन दोनों को, बेरियम क्लोराइड और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने पर बेरियम सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। तो कह रहा है इन दोनों का भार बताइए, जबकि इन दोनों का भार दे दिया गया है, तो किस नियम के अनुसार होगा भैया। ये द्रव्य अविनाशता के नियम के अनुसार इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों का वेग ऑप्शन 3.413 आएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, द्रव्य अविनाशता के नियम के अनुसार। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 16वां प्रश्न है, कह रहा है कार्बन ऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न दिए गए हैं। 5 नमूने में कार्बन क्या है, स्थिर है। देखो 2.3% कार्बन क्या है, सभी में है। अर्थात यह किस नियम का प्रतिपादन कर रहा है, स्थिर अनुपात के नियम का। स्थिर अनुपात के नियम का पालन कर रहा है भैया। स्थिर अनुपात किस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने। प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक कहाँ का था, फ्रांस का था। तो कह रहा है नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक किस देश के हैं, तो फ्रेंच के हैं। फ्रांस का वैज्ञानिक था प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से मिलकर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान उतना ही रहेगा, उतना ही होगा। किस नियम के अनुसार भैया, द्रव्य अविनाशता के नियम के अनुसार। द्रव्य अविनाशता के नियमानुसार उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन क्या कर रहा है भैया, इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं चलो ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग CO2 व H2O बनाते हैं, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके बताइए क्या बनाएंगे। कह रहा है कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रहे हैं, और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बना रहा है। कह रहा है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, H2O में हाइड्रोजन कितना है, H2O में हाइड्रोजन 2 है, अर्थात 6 परमाणु क्रमांक इसका कार्बन का, और जल में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 + 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, अर्थात 6 संबंधे 2। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित है। संतुलन की स्थिति में किस नियमानुसार है रासायनिक नियम, तो द्रव्य संरक्षण के नियम के अनुसार यह संतुलन की स्थिति में है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है द्रव्य अविनाशता का नियम निम्नलिखित में से अभिक्रिया के लिए सत्य है। सत्य नहीं है। कह रहा है कि द्रव्य अविनाशता का नियम किस अभिक्रिया के लिए सत्य नहीं है, तो नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए द्रव्य अविनाशता का नियम सत्य नहीं है। द्रव्य अविनाशता के लिए द्रव्य अविनाशता नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, कह रहा है किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए
उसमें उपस्थित अवयवों तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। यह कथन किस वैज्ञानिक ने? तो प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था भैया? प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।